یہ हैकल यहूदियों की एक पहचान बन चुकी थी। ये अपनी ज़ेबो ज़ीनत में, अपनी बनावट में, अहद के संदूक की बदौलत और पाक तरीन मुकाम की बदौलत उस वक्त की दुनिया में अपना शोहरा रखती थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन ग्रामी, यसु मसीह के बाबरकत, पुरजलाल और बाकमाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, आप यकीनी तौर पर जानते हैं कि दुनिया भर में मंदिरों को, मसाजिद को और इबादत गाहों को, चर्चिज़ को इंतहाई अहमियत दी जाती है। दुनिया भर में लोग इसकी कदर करते हैं। वहाँ पर रूहानी सुकून के लिए, इत्मीनान और तसल्ली के लिए, बरक़ात के लिए, अपनी देवी देवताओं को या अपने खुदा को खुश करने के लिए, उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए लोग इबादत गाहों की तरफ जाते हैं। अगर किसी इबादत गाह पर या मंदिर या मस्जिद या चर्च पर कब्ज़ा कर लिया जाए तो यकीनन ये नामनासिब तस्वर की जाती है और तारीख़ी एतबार से ये जगह झगड़ों की या फसाद की जगह बन जाती है। हिंदुस्तान के अंदर बाबरी मस्जिद, तुर्की के अंदर आया सोफिया इसकी चंद मिसालें हैं। नाजरीन, अगर किसी मज़हब के पास या किसी कौम के पास एक ही इबादत गाह हो और उस एक को भी छीन लिया जाए, बार बार उसको बर्बाद कर दिया जाए, मस्मार कर दिया जाए, उस पर हमले किए जाएं, तो उस कौम की क्या कैफियत होगी आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालिया फ़लस्तीन और इसराइल के बड़े तनाज़े को लेकर दुनिया भर में एक तनाव है, दुनिया भर में तशवीश है और ये खबर आई है कि ये जो उनके दरमियान में क्लैश चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट था, इसको रोक दिया गया है। ताहम फिर भी ये ऐसा मौजू है या ऐसी जगह है जो अब तारीख़ी एतबार से बहुत ही ज़्यादा मसाइल में गिरी रही है। उसकी बुनियादी वजह एक इमारत थी, एक इबादतगाह, जिसको यहूदी हैकल सुलेमानी कहकर मुखातब करते थे। एक वक्त था जब ये इस कौम को जब खुदा ने चुना, मखसूस किया, अपने अंबिया को भेजा, तो उनके बीच में एक ऐसा बादशाह बर्पा हुआ, एक ऐसा बादशाह, सल्तनत यहूदा के कबीले के मजबूत तरीन हाथों यानी बादशाह दाऊद द ग्रेट वॉरियर के हाथ में आ गई। और बादशाह दाऊद ने उस वक्त अपने महल के आलिशान महल में जो रहता था, उसने नातन नबी से इस बात का मशवरा किया कि चूंकि बादशाह एक महल में रहता है, देवदार का आली महल है, लेकिन खुदा का घर पर्दों में है। पर्दे में रहने का यानी खैमा इज्तिमा का जो कॉन्सेप्ट था, मिस्र से खरूज के बाद बियाबानी आवारगी में खुदा के हुक्म से यहूदी ऐसा करते थे और खुदा वहाँ पर खैमा इज्तिमा या मस्कन में उनके साथ रहता था। उस खैमे में खुदा की हुजूरी होती थी, खुदा की मामूरी होती थी। तवारीख की पहली किताब उसका 9वां बाब उसकी 23वीं आयत में इसी खैमे को खुदा ताला का घर कहकर मुखातब किया गया है। नाजरीन, चंद एक बातें थीं जब मुकद्दस दाऊद ने खुदा से कहा, उसने ये ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जमीन पर खुदा का एक घर बनाएगा, तो चंद बातों की वजूहात पर खुदा ने उसको ऐसा करने ना दिया। ताहम उसकी इस ख्वाहिश का खुदा ने एहतराम किया और उससे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान यानी तेरे सुल्ब से पैदा होने वाला तेरा बेटा इस हैकल की तामीर करेगा। और बाद अज़ा जब हैकल बनती है सुलेमान के वसीले से, तो उस हैकल को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। इस हैकल को 9 फुट बुलंद चबूतरे पर तैयार किया गया। इसके ऊपर जाने के लिए 10 जीने या स्टेप्स बनाए गए और फिनिके के मशहूर तरीन ममारों को बुलाया गया। इसके ऊपर जो पत्थर इस्तेमाल किया गया वो सफ़ेद पत्थर मखसूस नक्शे के मुताबिक पहले से डिज़ाइन किया और तय किया गया था। किताब मुक़द्दस बयान करती है कि जिन अयाम में हैकल तामीर हो रही थी, वहाँ पे किसी किस्म के पत्थर के काटने की आवाज़ नहीं आती थी। सलातीन की पहली किताब का जब हम मुताला करते हैं, पहला सलातीन उसका 6वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है, और वो घर जब तामीर हो रहा था तो ऐसे पत्थरों का बनाया गया जो कान पर तैयार किए गए थे। सो उसकी तामीर के वक्त ना मारतोल, ना कुल्हाड़ी, ना लोहे के किसी औजार की आवाज़ उस घर में सुनाई देती थी। यानी वो घर नक्शे के मुताबिक तामीर किया गया और मखसूस पत्थर उसी कान में जहाँ से वो खरीदे गए थे, जहाँ से वो मंगवाए गए थे, बरामद किए गए थे, वहीं पे उन पत्थरों को उस नक्शे के मुताबिक डिज़ाइन किया गया। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जो कोने के सिरे का पत्थर है, जिस पत्थर को ममारों ने रद्द कर दिया था, वो नज़रिया, वो पत्थर यहीं से हमारे सामने आया था। जब फिटिंग लगा रहे थे
तो एक पत्थर नक्शे के मुताबिक नहीं था। ममारों ने उसको रद्द किया कर दिया था और ये इस्तिलाह फिर वहाँ से जन्म लेती है। हैकल सुलेमानी को तामीर करते वक्त चंद चीज़ें जिनका इस्तेमाल किया गया, उसमें सफ़ेद पत्थर, हाथी दांत, जैतून की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, सोना और मुख्तलिफ कीमती धातें इस्तेमाल की गई थीं। उसके बैरूनी जो दो बड़े पिलर थे, वो दो बड़े पिलर, एक को याकीन और दूसरे को बोइज कहा जाता है। वहाँ एक बड़ा दरवाज़ा था जो जैतून का दरवाज़ा था, जिसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के नक्श और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन कुंदा किए गए थे। उस दरवाजे में से दाखिल होकर एक बरामदे से पाक तरीन मुकाम में जाया जाता था। इनके दोनों अतराफ में 6 मंजिला ज़ख़ीरा खाने थे, जहाँ पे खुराक को जमा किया जाता था, जिस खुराक को काहिन, लावी और मुख्तलिफ ज़रूरतमंद इस्तेमाल करते थे। अज़ीज़ ग्रामी, हैकल जब तामीर की गई, हैकल सुलेमानी, तो उसके 3 बड़े हिस्से बनाए गए, जिनमें जो आउटर कोर्ट है, बैरूनी हिस्सा है, वहाँ पे गैर अक़वाम की पहुँच थी और वो वहाँ तक आ सकती थी। बैरूनी हिस्से में पीतल की एक कुर्बानगाह थी और पीतल ही का एक हौज़ था। ये पीतल की कुर्बानगाह इंतहाई अहमियत की हामिल थी। ये एक मरकज़ी कुर्बानगाह थी जिसके ऊपर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी जाती थी। वो हैकल जो तकरीबन 950 कबल मसीह में मुक़द्दस सुलेमान ने जिसकी तक़दीस की, ये आउटर कोर्ट जो उसका बैरूनी हिस्सा है, इस बैरूनी हिस्से को मौजूदा हरमुल शरीफ कहा जाता है। और इसी बैरूनी हिस्से में मैंने वीडियो में बताया था, एक वीडियो, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि जो आउटर कोर्ट है वो गैर अक़वाम को दे दिया गया था। तो ये वो जगह है जो हरमुल शरीफ, वो जगह है जहाँ पर आज मस्जिद अक्सा मौजूद है। इसके बाद जब इसका दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं तो पहला हिस्सा पाक मुकाम कहलाता है, जहाँ पर सोने के 10 शमादान मौजूद होते थे। इस हिस्से में यहूदी लोग खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए, इबादत व रियाजत के लिए और खुदा की बंदगी के लिए मौजूद होते थे। यह हिस्सा पाक तरीन मकाम को एक पर्दे से जुदा करता था। उस पाक तरीन मकाम में जो तीसरा हिस्सा था, कोई शख्स नहीं जाता था। साल में एक मरतबा सरदार काहिन यौम कफ़ारा के रोज़ वहाँ पे जाता और कुर्बानी गुजराता था। वहाँ पे मौजूद अहद के संदूक के सरपोश के ऊपर वह खून छिड़कता और फिर वापस आ जाता था। पाक तरीन मकाम खुदा की हुजूरी का मुकाम समझा जाता था। नाजरीन, यह हैकल जो उस वक्त तामीर की गई, यह हैकल यहूदियों की एक पहचान बन चुकी थी। ये अपनी ज़ेबो ज़ीनत में, अपनी बनावट में, अहद के संदूक की बदौलत और पाक तरीन मुकाम की बदौलत उस वक्त की दुनिया में अपना शोहरा रखती थी। इसका हुस्न जमाल था, इसकी खूबसूरती थी और लोग रश्क करते थे यहूदी कौम पर। और यहूदी भी इस बात पर फ़ख्र महसूस करते थे कि उनके पास एक अजीम हैकल है। बादज़ा वक्त गुजर गया और बीतते वक्त में इसराइल कौम के अंदर बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। कौम ने खुदा की नाफरमानी की, खुदा के हुजूर में बगावत की, खुदा को नाराज़ किया, बुतों की तरफ राग़िब हुए, मुख्तलिफ गुनाह करते रहे जिनसे खुदा को गुस्सा आया। और खुदा ने अपने बंदा यर्मिया की मार्फत कौम को आगाह किया कि कौम 70 वर्ष के लिए असीरी या गुलामी में चली जाएगी। यर्मिया 25:11, यर्मिया 29:10 और दूसरा तवारीख उसका 36वां बाब उसकी 21वीं आयत में आप इन आयात का नबूवतों का मुताला कर सकते हैं। इस नबूवत की तकमील के वक्त जब बाबल की सल्तनत नबूकदनेस्सर बादशाह के दौरे हुकूमत में यरूशलेम पर हमला करती है, तो यरूशलेम की दीवारों को, उसके फाटकों को और हैकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर जला देती है। मुक़द्दस यूसुफस जो एक यहूदी तारीखदान हैं, उन्होंने बताया कि हैकल तकरीबन 950 कबल मसीह के बाद जब वो तामीर की गई तो ये 470 साल 6 महीने और 10 दिन तक कायम रही। उसके बाद इसको तबाह कर दिया गया और कौम 70 वर्ष तक असीरी और गुलामी में रही। नाजरीन, हैकल का जो सिलसिला है कि हैकल किस तरह बनती रहीं और किस तरह से मस्मार या तबाह होती रहीं, हम आपको बताएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अगर बरकत पाई है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं एक इश्तिहार आपको देना चाहता हूँ, फोरेंटिडा ट्रैवल्स एंड टूर्स। ये समझे कि आपकी अपनी एक ट्रैवल कंपनी है, हमारी अपनी सबकी एक ट्रैवल कंपनी है। ट्रैवल करने के शौकीन जो हैं
सैर व तफरीह के शौकीन हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगला जो ट्रिप जा रहा है वो जॉर्डन जा रहा है। आप अगर यर्दन के मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करना चाहते हैं, आप खुदा के खादम ब्रदर आसिफ जॉर्ज से कांटेक्ट करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।